त्रिवेणी माधवं शुमं भरद्वाजं च वार्षिकीं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागम तीर्थनायकम। हम हैं तीर्थराज प्रयागी की पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान एकदम जो भगवान का दक्षिणी तट मान लिया गया है, या यूँ कहिए कि पश्चिमी भाग जो है नैऋत्य कोण, जहाँ पद्म माधव जी के आगे बीकर गांव से ही आगे भीटा जहाँ पड़ता है, देवरिया जहाँ है, जहाँ पर हमारे स्थित हैं श्री सुजावन देव महाराज जी, प्राचीन शिवलिंग जहाँ राम जी का आगमन हुआ था। वहाँ के जो पुजारी हैं यश गोस्वामी जी, आपसे हम जानेंगे इनका महात्म्य, इनका वर्णन और किस लिए इनकी प्रसिद्धि हुई। ये आप त्रिवेणी संगम से थोड़ा सा दूर पर हैं, श्री यमुना जी के बिल्कुल तट पर। जय जय श्री हंस भगवान। कहिए यश गोस्वामी जी। हर हर महादेव। जय श्री सुजावन बाबा महाकाल की। यहाँ पे ऐसा महत्व है कि भगवान राम, इनका त्रेता युग से इनका वर्णन किया गया इस मंदिर का। जब भगवान राम यहाँ से चित्रकूट के लिए जा रहे थे तो एक रात यहाँ विश्राम करते हुए बगल में सीता रसोई है। जब सिंगवेरपुर से निकले भरद्वाज मुनि आश्रम होते हुए गंगा पार यमुना पार दोनों क्रॉस किए। त्रिवेणी संगम अक्षयवट पे रुक के यहाँ पे गंगा पार यमुना पार दोनों क्रॉस किए। फिर यहाँ पे बगल में 1 किलोमीटर आगे, यहाँ से सुजावन देव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे सीता रसोई पड़ती है, जहाँ पे एक रात उन्होंने विश्राम किया। भगवान राम ने एक रात विश्राम करते हुए फिर यहाँ पे आए, सुबह इनकी स्थापना की भोलेनाथ की, तब गए यहाँ से चित्रकूट। और उन्हीं के इस आगमन की वजह से यहाँ पे भव्य यमद्वितीया मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 10 लाख के तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं दर्शन हेतु। ऐसी महत्व है इस मंदिर की कि अगर कोई चित्रकूट गया, एक बार यहाँ नहीं आया, तो उनकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसी वजह से जो दिवाली के दिन चित्रकूट जाता है, लोग जाते हैं दिवाली के दिन चित्रकूट दर्शन हेतु, एक बार ज़रूर आते हैं यहाँ पे दर्शन हेतु, तभी उनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम यहाँ से जा रहे थे चित्रकूट के लिए, तो उस टाइम पे यमराज जी भी आए थे अपने बहन यमुना से मिलने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यमराज जी की बहन थी, यमुना जी यमराज जी की बहन थी, और यमुना जी ने ऐसा वरदान मांगा कि अपने भाई यमराज जी से कि अगर कोई भाई बहन अगर साथ मिलके यहाँ पे यमुना स्नान करता है और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करता है, पूजन करता है, तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और यमराज जी का भय नहीं रहेगा। ऐसी इस मंदिर की महत्व है। इसी वजह से यमद्वितीया के दिन लोग यहाँ पे आते हैं। चित्रकूट के वापसी, चित्रकूट से दर्शन के बाद यहाँ पे आते हैं लोग, दर्शन करते हैं भोलेनाथ का, तब जाते हैं अपने घर को। इसी वजह से यहाँ पे भव्य यमद्वितीया मेले का आयोजन किया जाता है। यही महत्व है इस मंदिर की। राम जी की जो कथा जुड़ी हुई है महादेव की इस शिवलिंग से, उसे कृपया स्पष्ट करें। जैसे कि यहाँ पे भगवान राम ने जब इनकी स्थापना की भोलेनाथ सुजावन देव जी की, तो इनको पहले सियावन देव कहा जाता था। इनका जो प्राचीन नाम था वो सियावन देव था। सियावन देव मतलब जब भगवान राम यहाँ से सीता माता के साथ जब चित्रकूट के लिए जा रहे थे, तो इनको सियावन देव कहा जाता। सिया के वन के देव। तो लोगों के कहते कहते तो इनको सुजावन देव कहा जाने लगा। इसी वजह से यहाँ पे सुजावन देव इनको बोलते। यहाँ पे जब भगवान राम ने इनकी स्थापना करके गए यहाँ से, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग फिर जब आया, जब मुग़लों का यहाँ पे आक्रमण हुआ, मुग़ल साम्राज्य का जब यहाँ पे आया, मुग़ल साम्राज्य जब यहाँ पे आया, फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में जो औरंगजेब था, औरंगजेब का मामा जो था शाहिस्ता खां, वो प्रयागराज का सूबेदार था। 16वीं शताब्दी में सूबेदार हुआ करता था औरंगजेब का मामा शाहिस्ता खां। तो उसने इस मंदिर का विध्वंस करा दिया था। उसने इस मंदिर का जब विध्वंस कराया, तो उसने यहाँ पे खुला छत्रमा एक बनवा दिया। इसको ईफिल टावर उन्होंने बोला, इसको ईफिल टावर कहे जाने लगा। यहाँ से जो शिवलिंग थी, पंचमुखी जनेऊधारी जो मूर्ति थी, यहाँ से उस औरंगजेब का जो मामा था शाहिस्ता खां, यहाँ से शिवलिंग को हटवा दिया। यहाँ से जब हटवा दिया, हटवाने के बाद फिर यहाँ पे ऐसा इसी तरह हो गया ये। यहाँ पे इसको ईफिल टावर बनवा दिया। इसमें अरबी यहाँ पे जब मुगल काल में, फिर उसके बाद इनको उठा के वहाँ पे जो भीटा गढ़वा किला है
वहाँ पे इनको शिवलिंग को, जो पंचमुखी जनेऊधारी मूर्ति थी, यहाँ से उठवा के वहाँ रख दिया गया। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश का गवर्नमेंट आई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उन्होंने उस गढ़वे को खुदाई किया। जब खोज के करने लगे तो उन्होंने शिवलिंग पाया यहाँ पे, भगवान राम जो द्वारा स्थापित शिवलिंग थी। तो उन्होंने संग्रहालय में उठवा के रख दिया, लखनऊ संग्रहालय में उठवा के रखवा दिया। वो प्रेजेंट टाइम में लखनऊ संग्रहालय में वो मूर्ति मौजूद है। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे स्थापित करा दिया, फिर जब साधु संतों का हमारे अखाड़ा आया, निरंजनी अखाड़े से जब हम लोग गोसाई हैं, गोस्वामी समाज के गोसाई लोगों ने इनकी स्थापना कराई फिर शिव जी की यहाँ पे। फिर धीरे धीरे चलता गया। फिर 2017 में इनकी फिर पुनः एक बार फिर स्थापित कराया गया, इसे भोलेनाथ को कराया गया गोस्वामी परिवार के द्वारा। जो महादेव हैं, इनकी जो कलाकृति है, इसमें पंच रुद्र दिखाए गए हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये आप स्पष्ट करें। जी, इसके पीछे कारण तो ये साफ है कि ये पंचमुखी जनेऊधारी मूर्ति है। यहाँ पे भगवान राम ने ऐसे ही स्थापित इनको किया था। जो मूर्ति थी पहले, जो पंचमुखी जनेऊधारी मूर्ति थी, उसी की 2 कॉपी इनको उसी तरीके से दर्शाया गया है। ये जनेऊधारी मूर्ति है, इनमें शेषनाग बने हुए हैं। पंचमुखी मूर्ति है, जैसे उस मूर्ति में बने हुए थे, यही है। और ये पद्म का क्या आशय है? जो ये भगवान राम का चरण स्पर्श चरण है। जब इनको इस तरह वजह से दर्शाया गया है कि जब भगवान राम जा रहे थे चित्रकूट के लिए, तो उन्हीं के आधार पर इनको दर्शाया गया है कि यहाँ आए थे। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही, भोलेनाथ बोलिए। प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा की जय हो। जय हो। श्री द्वादश माधव की जय हो। सुजावन महादेव की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। माँ कालिंदी की जय हो। जय जय श्री हंस भगवान।